प्रेम कुमार जैन जी साफ तौर पर के शर्मा जी कह रहे हैं कि प्री पोल अलायंस था और प्री पोल अलायंस में सभी सहयोगी पार्टियों को पता होता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, उसने क्या जनता से वादे किए, उनके 100 दिन के अंदर उनका क्या एजेंडा है। तो इसमें शर्तों का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन फिर भी कुछ मांगे हैं टीडीपी की, कुछ उनका भी मन है। क्या उस पर जिस तरीके से सामंजस्य और समन्वय की बात कर रहे थे राजीव रंजन, टीडीपी की तरफ से भी उसका कोई रास्ता निकल आया है? क्या आप लोग रजामंद हैं? क्या सब कुछ ठीक है? अनुराग जी, सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि ये सही है कि हमारा प्री पोल अलायंस था और हमने इसीलिए अलायंस सबसे पहले किया कि हमको आंध्र प्रदेश की उस काली राजनीति से बाहर निकालना है, आंध्र प्रदेश को जी, जहां सिर्फ लिकर माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया का राज हो गया था और आंध्र प्रदेश की जनता इस बुरी तरह से त्रस्त हो गई थी। तो हमने हमारा ये अलायंस जो है, ये मैं आपको बता दूं कि पूरे 5 साल चलेगा। और आपने एक बात कहा कि ये मल्टी स्टारर फिल्म है। मल्टी स्टारर फिल्म के बारे में बता दूं कि शोले के बारे में इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि मल्टी स्टारर फिल्म कितनी बड़ी हिट हुई। शायद ये सबको मालूम है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मल्टी स्टारर फिल्म बहुत हिट होती है। कभी कभी इकलौती फिल्में जो होती हैं या 2-4 गठबंधन वाली फिल्में टूट जाती है, वो फिल्म पिट जाती है। तो मल्टी स्टारर फिल्म जो है हिट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी पहली मीटिंग के अंदर मिनिमम कॉमन एजेंडा बनेगा, उसके अनुसार सारी पार्टियां चलेंगी। हमारा एजेंडा सिर्फ आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट है। आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने यह कहा है कि हमें आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट ही हमारे लिए प्रमुख है। इस प्रकार मैं आपको बार बार ये बोलता हूं कि जैसे मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे नायडू है तो ना नहीं है। हर काम के लिए संभव हो सकता है, हर काम पॉसिबल है। जी ठीक है प्रेम कुमार जैन जी। घनश्याम तिवारी जी, अब देखिए विपक्ष का विलाप प्रलाप जो बता रहे थे के शर्मा जी, अब उसको करने से कोई फायदा नहीं। देखिए उन्होंने विपक्ष का बताया तो इसलिए मैं आपके पास आया हूं इन शब्दों को लेकर के। लेकिन आपने जैन साहब की बात सुनी होगी, वो इस मोदी 3.0 को शोले फिल्म बता रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, उसमें भी देखिए 3 लोगों की जोड़ी थी, ठाकुर, जय और वीरू। यहां किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, समन्वय हो चुका है, सामंजस्य बन चुका है। मेरी समझ में नहीं आता कि आपके सहयोगी इस डिबेट से क्यों भाग जाते हैं, वो क्यों नहीं आना पसंद करते हैं। जब हम यूसीसी की बात करते हैं, मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, देखिए आज कांग्रेस नहीं है। बहरहाल आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर कि 100 दिन के एजेंडे में जो मोदी जी मुद्दे लेकर के चले हैं, वो बाकायदा 100 दिन का एजेंडा वैसे ही पूरा कर पाएंगे अपने सहयोगियों के साथ जैसा उन्होंने सोचा है, या कुछ अड़चन आ सकती है? नमस्कार अनुराग जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। शोले की जो पहली फिल्म आई थी उसमें नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए 2 थी, वो गब्बर की भूमिका में थी, जिसके अनेक मीम बने। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी कह रही है कि जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा भी था, राहुल गांधी ठाकुर हो गए हैं। एग्जैक्टली, अब शोले 2 में नरेंद्र मोदी जी गब्बर सिंह से हटके ठाकुर बन गए हैं। यानी उनके दोनों हाथ कटे हुए हैं और एक तरफ चंद्रबाबू नायडू है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं। तो मोदी जी के जो ठाकुर बने हुए हैं, हाथ नहीं चल रहे हैं। और हाथ चलाएगा कौन? तो नीतीश कुमार चलाएंगे और चंद्रबाबू नायडू। खैर, मूल मुद्दे पे आते हैं। हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। एनडीए ने अपना नया नेता चुना है, अपना नेता चुना है। और जिस तरह का नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जिस तरह का ताना बाना पिछले 10 सालों में बुना है, सब जानते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के मिजोरम तक ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां का कोई ऐसा सहयोगी दल नहीं है जिसके साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने हाथ मिलाया हो और फिर उसे डसा ना हो, उसको गेंद की तरह नोचा ना हो। वो जो कविता है नकुल गौतम की, करता है बात अमन की अक्सर लपेट कर, रखता है आस्ती में जो खंजर लपेट कर, जो अश्क पोंछने को दिया था उसे रुमाल, रखता है अब फरेब का पत्थर लपेट कर। तो ये जो फरेब का पत्थर लपेट करके रुमाल में रखे हुए हैं, कब किसके ऊपर चला देंगे ये समय बताएगा। हमारी तरफ से बात बिल्कुल स्पष्ट है। हमने अपनी भूमिका निभाना शुरू कर दिया। जनता ने हमें मैंडेट दिया है कि हम जनता की आवाज़ बुलंदी से रखें। चाहे नीट के एग्जाम में अनियमितता हुई है, उस पर हम बुलंदी से आवाज़ रख रहे हैं। समूचा ये एनडीए, चाहे वो नीतीश डिपेंडेंट अलायंस हो या नायडू डिपेंडेंट अलायंस, सब लोग नीट के एग्जाम पे अभी खामोश हैं। 25 लाख बच्चों ने ये एग्जाम लिखा है।
चाहे वो जो शेयर मार्केट का घोटाला, जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि स्टॉक खरीद लो, अमित शाह जी ने कहा स्टॉक खरीद लो, उस घोटाले का आरोप तो सरकार खारिज कर चुकी है। उस घोटाले का आरोप तो सरकार खारिज कर चुकी है, आंकड़े दे चुकी है। सरकार पे नहीं, चंदा लो धंधा लो वाली भारतीय जनता पार्टी पे है। 13,000 करोड़ का चंदा कमाया इन्होंने 10 साल में। आरोप यह है कि एग्जिट पोल के वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी में पीयूष गोयल और अमित शाह जी के साथ काम करते हैं, प्रतिदिन काम करते हैं, उन लोगों ने एग्जिट पोल बनाया और उसको मैनिपुलेट किया। सरकार के खारिज करने से नहीं होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए, अमित शाह जी को इसके पे जवाब देना चाहिए। और ये बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें देश के करोड़ों लोगों का पैसा डूबा है, चंद पूंजीपतियों ने पैसा बनाया है। तो एक मजबूत जनादेश के बाद हम जनता की आवाज बुलंदी से रख रहे हैं। सरकार चुप है, वो इसलिए चुप है कि वो तय नहीं कर पा रही कि सरकार को चलाएगा कौन, नीतीश जी चलाएंगे, नरेंद्र मोदी जी चलाएंगे या चंद्रबाबू नायडू चलाएंगे। मोदी जी 1/3 प्रधानमंत्री बन के रह गए हैं। ठीक है, अच्छा मैं लगे हाथों घनश्याम तिवारी, हालांकि जवाब हाँ मैं ले रहा हूं के शर्मा जी आपका जवाब, हालांकि ये रिलेवेंट सवाल है इस डिबेट से, फिर भी घनश्याम तिवारी जी आपसे पूछ लेता हूं कि अयोध्या समाजवादी पार्टी के हक में गई है, अयोध्या की सीट आपको मिली है। अब मंदिर के उद्घाटन पर तो अखिलेश यादव पहुंचे नहीं थे, उन्होंने कहा था कि मैं सपरिवार जाऊंगा। अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे रामचंद्र जी का थैंक यू बोलने के लिए? अखिलेश यादव जी के शानदार नेतृत्व और सौम्य चरित्र का नतीजा है कि समूची उत्तर प्रदेश की जनता उनको देश में बड़ी भूमिका में देखना चाहती है और मान के चल रही है कि उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री वो पुनः बनेंगे। और जिस तरीके से अयोध्या से और उसके 50 कोस की धरती से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ है, जनता ने बता दिया है। अखिलेश राम मंदिर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो बताइए, और कब जाएंगे? जब हमने कहा कि ये अहंकार सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का कि हम राम को लाए हैं। हम सभी भगवान राम के सामने नतमस्तक हैं और हम अपने परिवार के साथ अपने समय से बिना कैमरा लिए हुए अपने मंदिरों में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे। और जो लोग कैमरा के साथ दिखावा करते हुए भगवान राम के पास गए, भगवान राम ने सबको जवाब दे दिया, सबको खदेड़ दिया। ठीक है, मेरे पास दानिश कुरैशी भी है, अतीकुर रहमान भी है, मैं उनका रुख करूं, लेकिन के शर्मा जी का जवाब ले लेते हैं घनश्याम तिवारी की बात। एक जवाब देखिए, अभी इन्होंने गठबंधन धर्म की बातें कर रहे थे, मैं इनको थोड़ा इनका इतिहास बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के साथ इनके गठबंधन का इतिहास। अनुराग जी 2009 कोई भूला नहीं होगा, कांग्रेस के 206 सीट आए थे। यही मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह समर्थन का पत्र लेके सोनिया गांधी की चौखट पे एड़ी रगड़ रहे थे और बार बार कह रहे थे कि हमसे समर्थन ले लो, हमसे समर्थन ले लो, चिट्ठी लेके। सोनिया गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया इनको, सरकार में शामिल होने की तो बात छोड़िए, मिलने का समय नहीं दिया। 2004 में इनको सरकार में नहीं लिया, 2009 में इनको सरकार में नहीं लिया। आज उन्हीं की स्तुति गान कर रहे हैं, उसी कांग्रेस की। ये आपका गठबंधन के साथ आपका व्यवहार आपके साथ हुआ था। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव ये कहते फिरे 2009 के पहले जब परमाणु संधि के विषय थे कि मेरे ऊपर जबरदस्ती केस सीबीआई का लादा गया, मेरे से समर्थन लिया गया है दबाव पे। तो ऐसी ब्लैकमेलिंग आपकी इसलिए होती है क्योंकि कुकर्म आपके साथ है, इसीलिए आपकी सार्वजनिक बेइज्जती किया कांग्रेस पार्टी ने। आप हमें मत सिखाइए, 282 सीट होने के बावजूद हमने अपने गठबंधन सहयोगी को मंत्रिमंडल में स्थान दिया। 303 सीट जीतने के बावजूद सहयोगी गठबंधनों को हमने अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। हम अपने गठबंधन धर्म को भी निभाना जानते हैं और उसको निभाना भी जानते हैं, और इसीलिए आज इतने विश्वास के साथ हमारे साथ 13 दलों का हमें सहयोग मिल रहा है बिना किसी शर्त के। शर्तें नहीं लगी हैं इसमें। और यह भी कहूं कि आप पहली बार समाजवादी अपने इतिहास में पहली बार इतने जो अंक आपको दिख रहे हैं लोकसभा के सांसदों के, इससे ये मत सोचिए आप 543 में मात्र 36 सीट हैं। आपकी हैसियत भी नहीं कि आप उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं और चुनाव लड़ सकें किसी राज्य में। हमसे आप अपनी तुलना मत कीजिए। के शर्मा जी 5 से 37 हुए हैं। अगर प्रतिशत निकालेंगे तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलेंगे प्रतिशत में समाजवादी पार्टी। जी न्यूज़।